देश चांद पर पहुंच चुका है और अब सूरज पर पहुंचने की बारी है। पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। पूरी दुनिया भारत के महान वैज्ञानिकों को अभिवादन कर रही है। लेकिन देश की सियासत की विडंबना ये है कि वो देश की उपलब्धि पर गर्व करने की बजाय उस पर अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। वैज्ञानिकों ने शिव शक्ति नाम क्या दे दिया? कांग्रेस और मुस्लिम परस्त राजनीतिक दलों की मानो नींद ही उड़ गई। मुस्लिम वोट की राजनीति इस हद तक जा पहुंची कि नेहरू से लेकर अटल बिहारी तक और अंत में मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। चांद पर चंद्रयान पहुंच गया तो इस पर गर्व जताने के बजाय शिव शक्ति नाम पर ऐतराज जताने में पूरा विपक्षी कुनबा डूब गया है। अब यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि शिव शक्ति का संपूर्ण अर्थ क्या है। शिव शक्ति का अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड। इतना ही नहीं, वेद पुराणों में भी लिखा गया है कि शिव की शक्ति से ही पूरा ब्रह्मांड संचालित है। ऐसे में अगर चांद के किसी पॉइंट का नाम शिव शक्ति रख दिया गया है तो उसका अर्थ भी शक्ति से ही है, जो पृथ्वी और अंतरिक्ष को चला रही है। भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराकर इतिहास रच दिया। पूरी दुनिया ने भारत के स्पेस वैज्ञानिकों का लोहा माना है। ग्रीस से भारत लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसरो के सभी वैज्ञानिकों से मिलने बेंगलुरु पहुंचे और मिशन चंद्रयान 3 को सफल बनाने वाले वैज्ञानिकों से मुलाकात की और उन्हें बधाई भी दी। हास्यास्पद है। बीजेपी और बीजेपी के नेताओं की आदत बन गई है कि वो कभी सड़कों के नाम बदलते हैं, कभी शहरों के नाम बदलते हैं और अब वो चांद तक पहुंच गए। क्या चांद की उस धरती के मालिक हैं प्रधानमंत्री जिसका वो नाम रख रहे हैं? कल को कोई दूसरा देश वहां पहुंचेगा, वो अपना नाम रखेगा। प्रधानमंत्री सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री के सारे पोस्टर दिल्ली के अंदर लगे हुए हैं और हमारे साइंटिस्ट का नाम तक उन पर मौजूद नहीं है। ऐसा लगता है कि इसरो प्रधानमंत्री चला रहे हैं, वो चंद्रयान प्रधानमंत्री लेकर गए हैं। इससे पता चलता है कि बीजेपी की क्या मानसिकता है। इस दौरान कई अहम ऐलान भी किए। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जहां चंद्रयान 3 ने अपना पहला कदम रखा, उस स्थान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिव शक्ति का नाम दिया। साथ ही चंद्रयान 2 जहां क्रैश हुआ, उसे तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 की टच पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखने का ऐलान किया तो देश के हर एक नागरिक ने गर्व और गर्मजोशी से स्वागत किया। लेकिन कांग्रेस नेता राशिद अल्वी को प्रधानमंत्री की ये घोषणा बेतुकी लगी। उन्होंने कहा कि मोदी ने लैंडिंग पॉइंट का नाम शिव शक्ति कैसे रखा? प्रधानमंत्री मोदी चांद के मालिक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मोदी के इस नामकरण के बाद दुनिया हम पर हंसेगी। नाम बदलना बीजेपी की पुरानी आदत है। लेकिन राशिद अल्वी यहाँ भूल गए कि जब चंद्रयान 1 की लैंडिंग हुई थी तो उस जगह का नाम जवाहर पॉइंट रखा गया था। देखिए, जो चंद्रयान में हमारे साइंटिस्टों ने और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो मेहनत की, इसरो ने, मैं समझता हूँ इसमें कितनी मेहनत है हमारे साइंटिस्टों की। उस साइंटिस्टों में हर धर्म का मौजूद था, कोई विशेष धर्म का नहीं था। तो ये हमारे मुल्क की मेहनत है, हमारे मुल्क के 140 करोड़ भारतीयों की दुआएं हैं कि हमने साउथ पोल के ऊपर विक्रम लैंडर को लैंड करा दिया। ठीक, अब इसका नाम अगर कोई और रखा जाएगा तो मैं ये समझता हूँ कि जब हमारे मुल्क का इतना खूबसूरत नाम है, चाहे इंडिया ले लीजिए, चाहे हिंदुस्तान ले लीजिए, चाहे भारत ले लीजिए, वहाँ तिरंगा होगा और भारत नाम होगा या इंडिया नाम होगा, तो मेरे ख्याल से जो शान होगी वो अलग शान होगी। हमने एक नई चीज़ पैदा की और हिंदुस्तान के जितने भी साइंसदान थे उनको बुलाकर उनको ये बगल सबको इकट्ठा करके, और उसमें चूँकि हिंदुस्तान के हमारे बहुत बड़े साइंसदान भी थे, उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया
और लोगों में रोशनी पैदा की इस बात की कि हमारे साइंसदान आगे बढ़ें और ये हालात पैदा करें कि मुल्क का नाम रोशन करें। तो आज ये उन्हीं की देन है, मैं ये कहता हूँ। ठीक है, अरे उनका नाम अगर वो ये रख देते कि AJ अब्दुल कलाम तो ज़्यादा अच्छा दिखाई दे। यहाँ ये भी गौर करने वाली बात है कि बीजेपी ने इस जगह का नाम पीएम ने अपने नाम पर नहीं बल्कि महादेव के नाम पर रखा, मगर सबकी अपनी अपनी सियासत है। अब तो मानो ऐसा लगने लगा है कि मोदी के नाम पर विरोध की ऐसी परंपरा चल पड़ी है, भले ही देश हित की बात हो या देश के गौरव की, विपक्ष का सिर्फ एक ही एजेंडा है, मोदी और मोदी की योजनाओं का विरोध करना। हालात ये हैं कि विपक्ष अपनी बौखलाहट में इस हद तक अपनी मर्यादा भूल जाता है कि उन्हें प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद की गरिमा तक का ध्यान नहीं रहता। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह के लोग भविष्य में 7 ग्रहों के नाम, सप्त ऋषियों और ध्रुव तारों के नाम हिंदू होने पर भी विपक्ष सवाल खड़ा करेगा?